हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ मेकर्स रथ सर पर। आज हम पढ़ने वाले हैं सर्किल के बारे में। सर्किल के बारे में जिसको हिंदी में कहते हैं वृत्त। सर्किल का फिगर ये फिक्स पॉइंट होता है और इससे नियत दूरी पे असंख्य बिंदुओं के समूह को सर्किल कहा जाता है। और फिक्स पॉइंट से और नियत दूरी को ही क्या कहते हैं, हम रेडियस कहते हैं, हिंदी में त्रिज्या। उसके बाद दूसरा एक सर्किल बनाते हैं और इसका केंद्र ये है O। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को रेडियस और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को भी रेडियस यानी R और R, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2R। डिनोट कर इसको हम लोग व्यास बोलते हैं और इसको डिनोट करते हैं D से, यानी कि D = 2R। अब पढ़ेंगे जीवा के बारे में। जीवा एक सर्किल है, सर्किल की दूरी को क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं। इसको जीवा बोलेंगे। ये पूरा परिधि है और परिधि पे कोई दो पॉइंट को मिलाने वाली रेखा को जीवा बोलते हैं। ये जीवा है, ये जीवा है और जो केंद्र से होकर जाती है उसको भी जीवा बोलते हैं। और ये होता है यानी कि व्यास भी जीवा बोलते हैं। और व्यास जो होती है एक सर्किल में सबसे बड़ी जीवा होती है। अब पढ़ेंगे परिधि के बारे में। एक सर्किल है और बीच का केंद्र है और ये जो दिया गया है यहाँ से और ये, इसी को बोलते हैं परिधि। इसी को क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को बोलते हैं R और परिधि का सूत्र होता है 2πr और यहाँ पे पाई का मान होता है 22/7 या 3.14। वृत्त के क्षेत्रफल के बारे में। ये एक वृत्त है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को R से डिनोट करेंगे और इसका क्षेत्रफल के लिए क्षेत्रफल यानी जो ये जितना आकार घेरे हुए है इसको क्षेत्रफल बोलते हैं। और परिधि के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है πr²। यहाँ पे भी पाई का मान वही, हरदम पाई का मान 22/7 रहता है। अब पढ़ा जाएगा त्रिज्यखंड के बारे में। त्रिज्यखंड के बारे में, जैसे यहाँ पे एक वृत्त है और वृत्त का ये केंद्र O है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होता है, त्रिज्यखंड कहलाता है। ये फिगर जो है वो त्रिज्यखंड बनाएगा। यहाँ पे बना दे रहा हूँ, यानी जो इसमें ये फिगर दिखाई दे रहा है यही त्रिज्यखंड है। इसका क्षेत्रफल के लिए फार्मूला होता है πr² θ/360। ये फार्मूला हर चाप के बारे में, इसको आर्क बोलते हैं। जैसे यहाँ पे कोई सर्किल है, केंद्र है और यहाँ से यहाँ पे हम लोग एक त्रिज्यखंड बनाए हैं और ये दूरी जो होती है दोस्तों, ये दूरी, इसी दूरी को हम बोलते हैं चाप बोलते हैं। और इसका भी मान निकालने के लिए फार्मूला होता है और वो फार्मूला है, सबसे पहले परिधि का फार्मूला क्या होता है 2πr। तो फिर यही फार्मूला लगाएंगे क्योंकि ये परिधि पे स्थित है। तो चाप बराबर होता है 2πr × θ/360, यानी कि 2 से 2 कैंसिल तो ये 100 आ जाएगा। तो हो जाएगा πr × θ/180। ये फार्मूला यूज करके हम किसी सर्किल का चाप निकाल सकते। पढ़ेंगे वलय के बारे में। वलय, त्रिभुज का वलय
त्रिभुज का वलय, यानी कि त्रिभुज के वलय के बारे में पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए कि एक बड़ा सर्किल है, इसके अंदर एक और छोटा सर्किल है। यहाँ पे मान लीजिए कि इसका रेडियस r है और फिर इसका रेडियस यानी कि त्रिज्या कैपिटल R है। और हमें क्या करना है, जो ये भाग दिखाई दे रहा है इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले हम बड़ा सर्किल का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद फिर छोटा सर्किल का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर देंगे तो इस वलय का मान आ जाएगा। तो आइए करते हैं। बड़े सर्किल का मान, क्षेत्रफल का मान हो जाएगा, क्षेत्रफल इक्वल टू हो जाएगा कि पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल r स्क्वायर। ये पाई और पाई क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, तो R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। इसका मतलब क्या